हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से वॉच करते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये संडे का पूरा वीडियो है। यहाँ पर सुबह में हम लोग नाश्ता करके बैठे हुए थे। यहाँ मेरे दोनों बच्चों के डैडी उसको चिढ़ा रहे थे, छोटे वाले बेटे को किसी बात पर बहुत ही ज़्यादा डीपली चल रहा था, उसको चिढ़ा रहे थे। तो मैं थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी। एक्चुअली ये लोग वीडियो कॉलिंग करके बात कर रहे थे। मतलब जहाँ मेरा भाई लोग है ना, वो लोग था उस वीडियो कॉलिंग में। और वो लोग मेरा छोटा वाला बेटा आदि को चिढ़ा रहे थे किसी बात से, और वो लोग हंस रहे थे। फिर हम लोग का मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था, सिंपली पोहा, वो हम लोग खा करके बैठे थे। फिर आफ्टरनून का ये मैं लंच बना रही हूँ, क्योंकि संडे को ना ज़रा भी टाइम नहीं बचता है। सुबह से लेकर के शाम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब भी इस तरह से अगर लंच आपको आफ्टरनून में बनाना रहे ना, तो ऐसा ही होता है। और बच्चे घर पर हैं, हस्बैंड भी घर पर हैं, तो थोड़ा लेजी लेजी करके काम भी होता है। मतलब थोड़ा सा डिले डिले कर करके काम भी हम लोग करते हैं। पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। तो यहाँ पर मैं स्नान करके आई। आप देख सकते हैं टाइम 1:30 बज गया था दिन का। तो मुझे लंच बनाना था जल्दी जल्दी। और संडे को स्पेशली लंच में बहुत ज़्यादा कुछ मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सभी को होता है कि 1 पॉट मील जैसा ही बनाओ, ताकि इजीली हम लोग फटाफट खाएं और मतलब अच्छा भी लगे खाने में, और थोड़ा सा ऑल डे से डिफरेंट हो। तो वही मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड किचन में ही बैठे थे, तो हम लोग बात भी कर रहे थे। थोड़ा बहुत किसी बात टॉपिक पे होता है ना, कोई बात रह जाता है जो छुट्टियों के दिन आप लोग निपटाते हैं, उन सभी बातों को करके। या फिर कुछ ऐसा बात होता है जो आप रोज़ नहीं कर पाते हैं, संडे को ही याद आता है। तो फिर जब फुर्सत मिलती है साथ में बैठ करके हम लोग गप करते हैं। तो किचन में ही मैं चेयर लगा करके रखती हूँ। तो जब भी मेरे हस्बैंड रहते हैं घर पर, तो प्रायः वो, अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो वो वही चेयर पर बैठ के गप कर रहे होते हैं। तो यही हम लोग। और दोनों बेटों का एग्जाम चल रहा है, तो मैंने बड़े वाले बेटे को पढ़ने बैठाया था, क्योंकि छोटा वाला बेटा का तैयारी ऑलमोस्ट हो चुका था। तो यही अभी मैं बीच में आप देख भी सकते हैं, मैं बोल रही हूँ कुछ पीछे से मेरे हस्बैंड ही बात कर रहे थे। तो ये हम लोग का रूटीन है। शाम में भी अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ, या कभी हस्बैंड अगर कुछ बना रहे हैं, तो मैं उसी तरह किचन में बैठ करके, आदत हो गया है और कुछ नहीं। जब भी कोई कुकिंग करता है तो पीछे में बैठ करके अपना गप भी हम लोग कर लेते हैं, या फिर कहीं कॉल करना है तो कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी। तो मैं यहाँ पर बना रही थी एकदम सिंपल सा बिरयानी, जो कुकर में मैं बनाने वाली थी। तो मैंने कर्ड मंगाए थे, क्योंकि मैंने कर्ड जमाए नहीं थे घर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैरेट को और प्याज को कट करके रख लिया था। तो एक गाजर मैंने डाले थे, थोड़े से प्याज डाले थे। मेरा मन था सभी चीज़ जैसे पनीर और सोयाबीन भी डालने का, बट फिर पता नहीं मैंने क्यों चेंज कर दिया मूड, क्योंकि सोयाबीन मेरे छोटे वाले बेटे को पसंद नहीं है। तो और पनीर था फ्रीजर के अंदर रखा हुआ, मतलब वो पूरा डेंस हो चुका था। तो मुझे लगा बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, उसको सॉफ्ट करना होगा। फिर मैं बोला छोड़ो पनीर को भी, छोड़ो सोयाबीन को भी, और मैं फटाफट अब चावल बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुकर चढ़ाए थे। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बट बहुत ही टेस्टी लगती है। और एकदम सिंपल रायते के साथ आप खाओ ना, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। ये वाला जो चावल बनता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सरसों तेल लिया, उसमें मैंने 2 चम्मच घी भी डाल दिए थे। और सिंपल उसमें मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा तेज पत्ता डाला, थोड़ा जीरा डाला है। और अब मैं इसमें प्याज को भूनूंगी। तो थोड़ा सा करी पत्ता भी मैंने डाला। एक्चुअली मुझे करी पत्ता पसंद है खाना, तो मैं ज़्यादातर करके सब्जियों में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैंने उसमें लहसुन और अदरक को मैंने हल्का सा क्रश कर दिया था, और 2 मिर्च को मैंने स्लिट करके डाल के थोड़ा सा तेल में भूना। उसके बाद इसमें गाजर और प्याज डाल करके मैं इसको भून रही हूँ। तो जब भी आपके पास इस तरह का जैसे होता है ना, कभी कभी मेरे घर में तो प्रायः होता है कि जब मुझे कुकिंग करने का मन नहीं है तब, या फिर मेरे पास टाइम बहुत कम है कुकिंग करने का, मतलब सबको भूख लग गई है, तो मैं चावल इसी तरह से बनाती हूँ, ताकि पेट भी भर जाए और हेल्दी भी रहे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कैश्यू और किशमिश डाल दिया है। तो मेरे किशमिश जो रेड वाले किशमिश होते हैं ना, उसी में ब्लैक वाला भी मिला हुआ है। थोड़ा सा बचा हुआ था ब्लैक वाला, तो मैंने मिला करके रख दिया था। तो दोनों मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा। उसके बाद नमक डाल करके मैं अब इसको भून रही हूँ। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी भी डाल दिया, ताकि साथ में ये भी भून जाए अच्छे से।
तो सिंपली ये जब भून गए तो फिर मैं चावल को धो लेती हूँ, क्योंकि मैंने चावल को सोक करने, मैं बिरयानी या कभी भी इस तरह का बनाती हूँ ना तो मैं चावल को सोक करके नहीं बनाती हूँ, इंस्टेंट धो करके मैं डालती हूँ कुकर में। मतलब शुरू से ही आदत मेरा वैसा था। बहुत लोग इसको चावल को कम से कम 10 मिनट 15 मिनट सोक कर लेते हैं, तो वो वाला का मुझे मतलब किस तरह से पानी जाएगा, मतलब पानी का क्वांटिटी उसमें उस चावल में कैसे रखना होता है उसका मुझे उतना आइडिया नहीं है। मुझे लगता है कि वो गीले हो जाएंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट धो करके डाल देती हूँ कुकर में। तो यहाँ पर मैंने चावल को अच्छे से वॉश किया। उसके बाद यहाँ ये मैं चावल जो यूज कर रही हूँ ये बिरयानी राइस है। तो जब भी मैं इस तरह से संडे को स्पेशली जब बनाती हूँ ना तो बिरयानी राइस से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने चावल को डाल करके अच्छे से भूना। उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच बिरयानी पाउडर डाले हैं। तो मेरे पास ईस्टर्न ब्रांड का बिरयानी पाउडर जो अच्छा है, मतलब यहाँ जो साउथ में है ना बहुत ही अच्छा इसका एक फ्लेवर है। तो मैंने 2 चम्मच मिलाए। उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं दही मिलाऊंगी। तो अपने हिसाब से जैसे आधा कप की तरह मैंने दही मिलाया था, बहुत दही नहीं मिलता है इसमें, तो थोड़ा सा मैंने दही मिलाया। उसके बाद अब इसमें पानी डाल करके मैं इसको बस 1 सीटी लगाना है मुझे, तो ये चावल रेडी हो जाएगी। और ऐसा होता है ना कभी कभी, जैसे यहाँ पर मैंने पानी नापा नहीं, जैसे अगर मैंने चावल लिए थे 2 कप तो मुझे पानी भी उसी हिसाब से 1.5 कप डालना चाहिए था। तो मुझे बनाते बनाते थोड़ा आइडिया हो जाता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हो जाता है ना तो मैंने यहाँ पानी नापा नहीं और अपने फिंगर से नाप करके मैंने डाल दिया। तो कभी कभी ऐसा सभी के साथ होता है कि कभी ना कभी चावल या दाल या सब्जी जल जाती है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी, 1 सीटी लग जाएगा उसके बाद मैं ढक्कन खोलूंगी ना तो दिखाऊंगी आपको कि कैसा बना था। और लेकिन हल्का सा वो अंदर में सट गया था क्योंकि मैंने पानी को नापा नहीं था। तो आप लोग जब भी बनाओ ना तो पानी नाप करके ही कुकर में डालें। तो यहाँ पर जब तक वो बन रही थी गैस पे चढ़ी हुई थी, तो जितना भी मेरा पसारा था रैक पर हो ही जाता है ना किचन में, जब भी आप कुकिंग करो तो ऐसा हो जाता है कि पूरा पसारा फैल जाता है। उसको क्लीन करना उसी वक्त मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे वो छोड़ कर मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं फटाफट सभी को क्लीन करके साफ़ सुथरा करके रैक को क्लीन कर दिया, क्योंकि स्पेस भी ना, मतलब इतना ही स्पेस है तो इतना स्पेस में ही काम करना। अभी मान लीजिए चावल रेडी हो जाएगा तो मुझे खाना निकालना है सबका लंच, क्योंकि ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि 1:45 हो चुके हैं घड़ी में। तो अगर मैं जल्दी से साफ़ नहीं करूँगी तो कहाँ पर रख करके निकालूंगी, इसलिए मैंने उसको सब फटाफट साफ़ किया। और जो थोड़े बहुत इधर उधर किचन में कुछ ना कुछ दिखते रहते हैं। और यहाँ मेरा बड़ा वाला बेटा कुछ कुछ बोल रहा था मुझे, तो वही मैं बात भी कर रही थी। उसके बाद दोनों बदमाशी कर रहा था क्योंकि संडे का दिन था, दोनों घर पर था। और मतलब उस संडे को ही सुबह में मेरे हस्बैंड गए थे D-Mart, तो वहाँ से चावल लेके आए थे, नॉर्मल राइस जो हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं। तो हम लोग कभी मतलब चेंज करते हैं, तो कभी ब्रांड चेंज करते हैं, लेकिन सोना मसूरी राइस का ही हम लोग खाते हैं। तो वही इस बार 26 kg वाला पैकेट मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि बहुत ये होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने ढक्कन खोला कुकर का और इतना सुंदर सा राइस तैयार हुआ था, लेकिन ये ना अंदर में थोड़ा सा सट गया था। ऊपर से देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये सट गया था अंदर में। लेकिन हम लोगों ने ऊपर ऊपर खाया और बहुत ही टेस्टी सा राइस बना था। तो मैंने दही मंगाए थे तो उसका रायता बनाया फिर बाद में। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को अभी दे रही हूँ चावल निकाल करके, क्योंकि वो लोग रायता नहीं खाते, वो लोग सिर्फ दही को चीनी के साथ या गुड़ के साथ खाते हैं। तो रायता मैं अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ बनाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी सा ये चावल रेडी हुआ था और एकदम फटाक से 15 मिनट में बन करके तैयार हो गया था। तो हम लोगों ने फिर लंच किया, इंजॉय किया। उसके बाद फिर नेक्स्ट मतलब ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, जब JioMart से मेरे घर पर सामान आया था थोड़ा बहुत, क्योंकि हम लोग ना ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ा बहुत सामान JioMart से भी खरीदते हैं, पास में ही है। तो कुछ कुछ सामान ऐसा होता है ना जो D-Mart से नहीं लाते, तो वो सब हम लोग JioMart से मंगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने 5 kg प्याज मंगाए थे, जो बहुत ही कॉस्टली पड़े थे, मतलब 345 का था वो 5 kg प्याज, बहुत ही महंगा हो गया है यहाँ प्याज। और ये जो कार्टन है ना, इसमें मैं जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना ग्रोसरी वाला, उसी को डाल करके रखती हूँ, क्योंकि रैक पर उतना जगह नहीं रहता है। तो एक कार्टन में मैंने बना करके रखे हैं। और थोड़े बहुत डब्बे मुझे फिल करने थे, जैसे मैंने चना दाल मंगवाया था तो उसको मैंने फिल किया। फिर इधर एक डब्बे में मैंने मैदा डाल करके रखा है, क्योंकि कभी कभी कुछ कुकिंग करने में यूज होता है। फिर थोड़े बहुत ये जैसे आमचूर का पाउडर मैंने मंगाया था, ये नमक मैंने मंगाए थे, तो वो सब का डब्बों में फिल करूँगी। और फिर मैं मतलब मुझे ये सब करते करते इतना लेट हो गया ना, मतलब दोपहर का 1 बज गया। और नेक्स्ट डे मेरे बड़े वाले बेटे का एग्ज़ाम था, तो सुबह मैंने नाश्ता बना करके तो भेज दिया उन लोगों को, पराठा और भुजिया, लेकिन लंच मैं बना नहीं पाई। तो मुझे मेरा काम करते करते ही लेट हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कपड़ों का जो ढेर लगा हुआ था। संडे को मैंने 3 राउंड वॉशिंग मशीन चलाया था, तो उसी का कपड़ा था, ढेर लगा हुआ, मुझे समेटना था। तो मैं तो नहा के आई, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैंने फटाफट मैगी चढ़ाया क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। और कभी कभी ऐसा होता है जब मैं लंच नहीं बना पाऊँ ना, तो फटाक से मुझे बनाने के लिए, तो बच्चे को था कि मैगी खाना है, तो मैंने भी बोला चलो अच्छा ही है, मुझे भी पसंद है। तो मेरे पास आटा नूडल्स रखा हुआ था, तो मैंने वो चढ़ा दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अब क्या ही रोटी चावल डेली डेली खाते खाते सभी कोई बोर हो जाता है। तो यहाँ फटाफट मैंने सिंदूर लगाया, थोड़े बहुत क्रीम लगाया मैंने। और यहाँ इतनी गर्मी अभी पड़ रही है ना विशाखापट्टनम में, पूछो मत। मैं नहा के आई हूँ लेकिन एकदम पसीने पसीने हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने मैगी को फटाफट चलाया ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे और मुझे क्वेश्चन भी चेक करना था बड़े वाले बेटे का, क्योंकि हिंदी का एग्ज़ाम था उसका। और मैं यहाँ पर मैगी खा रही थी दोनों बच्चों के साथ बैठ करके, और टीवी को मैंने एंजॉय किया। हम लोगों ने देखा टीवी, क्योंकि मुझे कपड़ा भी सरियाना था बहुत सारा, तो मुझे काम जल्दी जल्दी करना था। तो यहाँ पर मैंने फटाफट मैगी खाया। उसके बाद बेटे का क्वेश्चन पेपर मैंने चेक किया क्या क्या बनाया था, तो वो तो बोलता है कि मम्मा मैंने पूरा 100 नंबर का बनाया है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। उसके बाद फिर मैं आई, खाना वाना खाने के बाद दोनों बच्चे टीवी देख रहे थे, मैं फटाफट सारा कपड़ा को अरेंज करूँगी। तो इतना कपड़ा अरेंज करते करते 15-20 मिनट लग ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा कपड़ा था। मतलब सोचो 3 लॉट फुल वॉशिंग मशीन मैंने चलाया था, तो कितना सारा कपड़ा होगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट अरेंज करूँगी, उसके बाद मेरे बेटे को बुलाऊँगी, क्योंकि वो मैं अरेंज करने के बाद उन लोग से ही उन लोगों के रैक पर कपड़ा प्रायः रखवाती हूँ, ताकि उन लोगों को भी आदत रहे, कभी ऐसा सिचुएशन ना हो कि हाँ अगर करना पड़े तो उन लोगों को पता ही ना हो कुछ। इसलिए मैं थोड़ा बहुत काम उन लोगों से करवाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे कपड़े क्लीन हो गए, हटा दिया मैंने, बेड पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। तो फिर कैसी लगी वीडियो आज की बताइएगा कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।